सब्जेक्ट हिंदी। व्याकरण। आज हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं अहमदनगर का किला। अहमदनगर के किले में बंदी जीवन बिताते हुए 13 अप्रैल 1944 को जवाहरलाल नेहरू ने अपने विचार प्रस्तुत किए। वे इस प्रकार है, यह उनकी 9वीं जेल यात्रा थी, यानी कि वो 9 बार जेल जा चुके थे। 20 महीनों से भी अधिक समय से वे यहाँ बंदी थे। जिस दिन वे यहाँ आए उस दिन शुक्ल पक्ष का दूज का चांद आकाश में था। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि जब भी दूज का चांद आकाश में दिखाई देता है तो उसे 1 महीना पूरा होने की सूचना देता है। साथ ही यह एहसास भी दिलाता है कि वह नेहरू जी का स्थायी साथी रहा है। साथ ही यह एहसास भी दिलाता है, यानी कि चांद नेहरू जी को अपने साथ का एहसास उसे दिलाता है कि कोई साथ नहीं है, लेकिन वह चांद उसके साथ है। चांद लेखक हेतु उस बात का भी संदेशवाहक रहा है कि अंधेरे के बाद उजाला भी अवश्य आता है। सुख। वैसे अतीत का भार, यानी नेहरू जी को बागवानी का बहुत शौक था, यानी कि गार्डनिंग का। उन्होंने अहमदनगर किले में बंदी जीवन जीते हुए बागवानी का कार्य प्रारंभ किया, क्योंकि वे कभी भी खाली नहीं बैठते थे कि वो कुछ न कुछ काम तो करते ही रहते थे। प्रतिदिन कई कई घंटे तपती धूप में फूलों की क्वारियाँ बनाते थे। सारी धरती पत्थरों, पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई थी, लेकिन उन्होंने अपनी लगन व कठिन परिश्रम से उसे उपजाऊ बना डाला। यानी कि जो जमीन कुछ काम की नहीं थी उसको उन्होंने परिश्रम से, यानी कि अपनी मेहनत से उसको उपजाऊ बना डाला। नेहरू जी का मानना है कि अहमदनगर की ऐतिहासिक घटनाओं की दृष्टि से कोई विशेष अहमियत नहीं है, परंतु चांद बीबी की कहानी प्रसिद्ध है, जिसने अकबर की शाही सेना से अपने किले की रक्षा हेतु हाथ में तलवार उठाकर सेना का नेतृत्व किया है। वह साहस से लड़ी, लेकिन अंत में अपने ही एक व्यक्ति द्वारा उसकी हत्या की गई थी। नेहरू ने चाहा था कि इस स्थान की खुदाई कर नई नई वस्तुओं की, पुरानी इमारतों के टुकड़ों की खोज की जाए, लेकिन जेल के अधिकारी सीमित स्थान से आगे बढ़ने नहीं देते थे। इसलिए उन्होंने कूड़ा वे लिखते रहेंगे। उनका मानना था कि ना तो वे ईश्वर के दूत बनकर भविष्य के बारे में लिख सकते हैं, न ही अतीत के बारे में इतिहासकार की भांति लिखने में समक्ष है। वे तो केवल वर्तमान विचारों का अतीत के विचारों व क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित कर उसके बारे में ही लिख सकते हैं। अतीत का दबाव, यानी कि मनुष्य के मस्तिष्क पर सभ्यता और संस्कृति की जो छाप रहती है उसका दबाव उसे अच्छे और बुरे दोनों रूपों में प्रभावित करता है। जो लोग अपनी प्राचीन सभ्यता से जुड़े हैं, यानी कि अपने रीति रिवाज से, है ना, जब उनकी सभ्यता विकृत होती है तो वे जल्द ही विचलित हो उठते हैं। नेक्स्ट पेज। नेहरू जी सोचा करते थे कि आखिर उनकी विरासत क्या है, कि उनकी विरासत उनको क्या मिला है, वे किन बातों के अधिकारी हैं। मानवता ने जिसे हजारों सालों में हासिल किया, उसकी विजय का उल्लास, पराजय की दुखद यंत्रणा, मानव के हैरत अंग्रेज साहसिक कार्य जो
सभी को आकर्षित करते हैं। आकर्षित यानी अट्रैक्टिव। इन सब के वे वारिस हैं। इसके साथ ही उन सभी के भी जिनमें पूरी मानवता की साझेदारी है। भारतीयों की विरासत में एक खास बात है जो हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में समाई है, जिससे हमारा वर्तमान रूप भर किए हुए हैं। वे उसी पर लिखना चाहते थे। विषय की कठिनता और जटिलता से उन्हें भय लगता था कि वे इसकी सतह भी स्पर्श कर पाएंगे या नहीं। थैंक यू।